अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, वो है बिहारी कीमा। ये भी एक बहुत सिंपल और यूनिक रेसिपी है। इसके लिए आपको चाहिए आधा किलो मटन का कीमा, भुना हुआ बेसन हाफ प्याली, 2 मीडियम प्याज है, इनको आपने ब्राउन कर लेना है। कुटा हुआ और भुना हुआ जो है धनिया और ज़ीरा 1 टेबल स्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून, दही 1 प्याली, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून। ये 2 मीडियम प्याज, इनको आपने चॉप कर लेना है। अदरक और मिर्चें बरीक बरीक काट लेनी है आपने गार्निश के लिए। कुछ मसालों में 2 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, कचरी पाउडर ½ टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, काली मिर्च ½ टीस्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून। कचरी पाउडर अगर ना हो तो आप पपीते का पेस्ट भी यूज़ कर सकती हैं। तो अगर आप कीमे में कच्ची पाउडर ऐड करेंगी तो फिर आपने आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखना है। अगर कच्ची पाउडर नहीं ऐड करेंगी तो फिर 2-3 घंटे के लिए तमाम मसाले डाल के इनको मैरिनेट करके रखना है। सिर्फ इसमें अभी जो चीज़ नहीं जाएगी, वो जो हमने प्याज चॉप किया हुआ है वो नहीं जाएगा। बाकी तमाम मसाले इसमें डाल के हम इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। दही डालेंगे इसमें हम, और धनिया ज़िया जाएगा, बेसन, प्याज ब्राउन, थोड़ी डार्क ब्राउन कीजिएगा, इससे कीमे का जो कलर है वो अच्छा आएगा, वरना जो कीमा है वाइट वाइट वो अच्छा नहीं लगता फिर। ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये तमाम कुछ मसाले जाएंगे इसके अंदर। ऑयल जाएगा 2 टेबल स्पून के करीब। अब हम इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके तो आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, और फिर हम इसकी कुकिंग का आपको पैटर्न बताएंगे क्या है। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जब हमारा कीमा जो है वो मैरिनेट हो जाएगा तो उसके बाद हमने कढ़ाई में 1 प्याली के करीब घी डालना है, और घी डालने के बाद हमने जो 2 प्याज दरमियाने मीडियम हमने उनको चॉप किया था वो इसमें डाल के हम उसको ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। और इस प्रोसीजर के दौरान ही हम उससे पहले हम कोयला जो है हल्की आंच पे चूल्हे के ऊपर जो गर्म होने के लिए रख देंगे। जब हमारा घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो तब हम इसमें अपना जो प्याज है वो डालेंगे। जी, तो ये प्याज डाल के आपने इसको मीडियम आंच पे फ्राई करना है, प्याज को हल्का सा। तो आप लोग जो डिश है अपने घर में लाजमी ट्राई किया करें, बहुत अच्छी बनती है, मज़े मज़े की होती हैं बहुत। प्याज को आप आहिस्ता आहिस्ता जो है फ्राई करते रहें, चम्मच लाते रहें, और जब आप देखें कि आपका जो प्याज है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, ये देखें अभी सॉफ्टनेस की तरफ जा रहा है, तो अब आपने इसमें कीमा ऐड कर देना है। ये देखिए, ये जो हमारा कीमा है ये हमने आधे घंटे के लिए रखा था मैरिनेट होने के लिए, तो ये अब इस कंडीशन में आ जाएगा। और ये मैरिनेट के दौरान ही बिल्कुल सॉफ्ट सा, जैसे मुलायम से इसका टेक्सचर हो जाता है ना, वे इस तरह से ये आपको नज़र आएगा। तो आपने इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करना है। अब जो हमने प्याज फ्राई किया था लाइट सा बिल्कुल, उसके अंदर अब हम ये कीमा है इसको ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो मसालों की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए।
और जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो तब हम इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी डाल के तो इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारा कीमा जो है वो और गल जाए अच्छी तरह। ये देखिए अब हमने इसका ढक्कन उठाया, हमने पानी डाल के इसको पकने के लिए रखा था। तो अब इसमें थोड़ा सा और पानी है, हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब हमारा ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसको जो है कोयले का दम देंगे। हमारा कोयला भी अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है और आपने एक नया शीट लेके, एल्युमिनियम की शीट लेके, तो उसके ऊपर आपने रख देना। या अगर आपके पास कोई छोटी प्याली है प्लास्टिक की तो आप उसके अंदर भी रख सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर फॉइल नहीं मिल रहा आपका तो आप वो छोटी सी एक ले लें कटोरी या प्याली, उसको रख के उसके अंदर आप कोयला डाल के तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल डालेंगी तो उसमें से धुआं निकलेगा। तो आपने जल्दी से जो ढक्कन है उसका कढ़ाई का वो कवर कर देना है, ताकि उसका धुआं अच्छी तरीके से आपके कीमे में उसकी बारबेक्यू की तरह की जो है वो उसकी एक अच्छी सी एक स्मेल आएगी, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। सब्ज़ धनिया और हरी मिर्ची और अदरक वगैरह डाल के आप इसको गार्निश कर लें। ये देखिए हमारा ऑयल कितना अच्छा इसके ऊपर आ गया। तो इस टाइम पे आके ये देखिए मैंने ये शीट रखी है इसके ऊपर हम रखेंगे कोयला। ये कोयला रख के इसके ऊपर अब मैं डालूँगी, सुभान अल्लाह क्या ज़बरदस्त किस्म का इसमें से स्मोक निकल रहा है, धुआं ऐसा इतना खूबसूरत। इस पर ऑयल डालेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। ये देखिए जी हमारे कीमे की लुक माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी था। आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और जो आपने इसको धुआं देना है वो तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आपने ढक्कन को कवर करके रखना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।